students, how are you all? I hope everyone is fine, right? So welcome to the today's video. Today we are going to start the chapter that is Gulliver's Travels. Okay, so page number 116. So please open your page number 116. Okay, देखो अभी when a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. ऑटोबायोग्राफी मतलब जो व्यक्ति है वो अपने बारे में बोल रहा है अपने खुद के शब्दों में, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. गुलिवर्स ए सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस. गुलिवर ए सेलर. सेलर मीन्स ए पर्सन हु सेल्स इन ए बोट. हु सेल्स ए बोट मीन्स जो बोट को चलाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेलर. तो वो एक बार पकड़ा गया था, ठीक है. कहाँ पकड़ा गया था? इन द लैंड ऑफ जायंट्स. जायंट्स मीन्स दैत्य, ठीक है. सो दिस इज हाउ ही एक्सप्रेस हिज एक्सपीरियंस. तो उसको जो अनुभव हुआ है उनके साथ, उसके बारे में ये बोल रहे हैं. कौन? गुलिवर. ऑन द 16th June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड. तो हमने अपनी पृथ्वी जो है वो कब डिस्कवर की थी? 16th June 1730. Our captain sent a dozen men with vehicles for water if any could be found. तो उनके जो कैप्टन थे उन्होंने कितने आदमी को भेजे थे? डोजन. डोजन मीन्स 12, ठीक है. किनके साथ भेजे थे? व्हीकल्स मीन्स बर्तनों के साथ. ओके, पॉट्स कहते हैं, उसके साथ भेजे थे. फॉर वाटर इफ एनी कुड बी फाउंड, अगर कोई मिलता हो तो. When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. तो जब हम पृथ्वी पर आए तो हमने देखा ना नदी थी, ठीक है, ना नदी थी वहाँ पर, और ना ही कोई एनिमल्स थे. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर मीन्स वो शोधते चला गया. कौन? गुलिवर्स. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. बैरन मीन्स बंजार जमीन थी. जमीन कैसी थी? बंजार मीन्स वहाँ पर हमको कुछ उगा ही नहीं सकते थे. बंजार जमीन थी. और रॉकी. रॉकी मीन्स पूरे पत्थरों के साथ भरी हुई. आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू. क्रू मीन्स मेंबर्स ऑन ए शिप. तो वो फिर से जॉइंट हो गया. उसने उस पृथ्वी को देखा तो वहाँ पर सिर्फ क्या था? वो जमीन जो थी वो बैरन थी और रॉकी थी. तो उसने फिर से वो क्रू मतलब जो उनके साथ उनके जो साथी आए थे ना 12, उनके साथ वो फिर से उसमें जॉइंट हो गए. ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. ओनली टू सी देम, सिर्फ उन्हें देखने के लिए. इन टू द बोट एंड रोइंग मीन्स द एक्ट ऑफ मूविंग बोट. वो लोग सिर्फ एक्ट कर रहे थे. क्या एक्ट कर रहे थे? बोट चलाने का. फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व ए ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी हैज फास्ट हैज ही कुड. तो जब मैं वहाँ पहुँचा, बिफोर आई कुड रीच, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा एक ह्यूज क्रिएचर मीन्स ह्यूज मीन्स बहुत ही बड़ा विचित्र प्राणी. वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी. तो वो कहाँ चल रहा था? सी के पास. हैज़ फास्ट ही कुड. द वाटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज. तो जो पानी था ओशियंस का वो सिर्फ उसके नीज में से घुटन तक ही पहुंचा हुआ था. हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट. तो ये जो है मॉन्स्टर मीन्स जेंट, एक जात का राक्षस, ठीक है. तो वो मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट. जो बोट जोर से जा रही थी ना, उसे वो अनेबल टू कैच, ओवरटेक कर सका. आई टर्न्ड बैक क्विकली एंड क्लाइंब्ड अप ए स्टेप हिल विथ फील्ड्स ऑफ बेरिली ऑन आइदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 feet. There was a fence to pass from one field to another. I turned back quickly. तो मैंने तुरंत ही पीछे टर्न हो गया और मैं हिल एक मतलब कि जहाँ पेड़ फील्ड्स होते हैं, खेत होती है, वहाँ पर मैं चढ़ गया. और वहाँ पर क्या हो रहे थे? कॉर्न मीन्स मकई के जो वृक्ष होते हैं वो 40 फीट लंबाई पर थे. और वहाँ से दूसरी जगह पर जाने का रास्ता मुझे उसमें से मिल गया था. वो कॉर्न जो मतलब कि जो
किसके पेड़ थे बेटा? मकाई, ठीक है, जो उसके वहाँ से वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 feet हाई. तो उसके लिए ये सब कुछ चढ़ना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो 6 feet हाई था. एवरी स्टेप, तो जो हर एक स्टेप थी वो 6 feet हाई थी. आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड ए गैप इन द हेड्ज. तो वो जो है वो क्या करना चाहता था, उसके अंदर जाना चाहता था लेकिन वो जा नहीं पाया. ठीक है, तो उसने देखा कि वह बहुत बड़ा ही गैप था जो वो पार नहीं कर सकता था. When I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence, he was of the same size as the creature chasing the board. He was of the same size. तो वो जो वो जो एक साइड पर जहाँ वो कॉर्न के झाड़ थे उसके अलावा दूसरा रोड वहाँ से उसने पकड़ा था, तो वहाँ पर उसने एक सेम साइज का क्रिएचर प्राणी देखा. वो क्या कर रहा था? बोर्ड का पीछा कर रहा था. आई वॉज स्ट्रक विद द अटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट एंड राइड टू हाइड माई सेल्फ. और मैं उसे देखकर आश्चर्य हो गया और मैं अपने आप को छुपाने लगा. ही कॉल्ड इन ए वॉइस सच मच लाउडर देन ए ट्रम्पेट. उसने इतनी ज़ोर से बुलाई, जो हाथी का आवाज़ होता है ना, उससे भी ज़ोर से उसने बुलाया, कुछ कहा. इट साउंडेड लाइक ए रेडी टू रीप द कॉर्न. वो कैसे दिख रहा था अभी कि वो अभी क्या कर देगा, वो रीप को कॉर्न को रीप निकाल देगा. दे कैरीड ए रीपिंग बुक विच वॉज वेरी बिग. उसके पास देखो, उसके हाथ में एक रीप है जिसे वो अपने साथ ले जा रहा था. विच वॉज वेरी बिग. when one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. तो जब उसने मुझे देखा तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा. The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes 60 feet above the ground. फिर उसने मुझे पकड़ लिया. देखो बेटा, उसे दिखाई दे रहा है ना पिक्चर में, हाँ, उसको फिर उसने पकड़ लिया और अपने हाथ में पकड़ा. और वो कितना लंबा था? 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. He looked at me, तो उसने उसकी और देखा. and blew my hair, हवा मतलब कि उसने फूंक मारी उसके बाल के, और क्योंकि उससे उसका चेहरा जो है वो अच्छी तरह से दिखाई दे. He called his friends and gently placed me on the ground. उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और आराम से मुझे नीचे रख दिया. They all sat on the ground to take a good look at me. तो वो सब लोग कहाँ बैठ गए? ग्राउंड के नीचे. टू टेक ए गुड लुक एट मी, अच्छे से देखने के लिए वहाँ बैठ गए. ओके, समझ में आ गया ना यहाँ तक? ओके, उसे स्लोली ग्राउंड के नीचे रख दिया. बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड ए लो bow towards the farmers. I tried to speak to them loudly in several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. तो उसने क्या किया? अच्छे से उसे पकड़ के रखा और उसकी हैट जो वो है वो निकाल दी, टोपी होती है, और धीरे से बो मीन्स हवा दी उस तरफ फार्मर की ओर. और वो बहुत सारा बोलने के लिए चाह रहा था ज़ोर से, और पूरे बहुत सारे लैंग्वेजेस में वो बोल रहा था. ईच टाइम आई डिड सो, द फार्मर, जो आदमी पकड़ लिया था उसे, वो फार्मर था, took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor. तो उसने कहाँ पर रखा? उसे ले गया अपने घर और थोड़े डिस्टेंस तक, और फिर उसे उस टेबल पर रखा. जो टेबल था वो 30 feet हाई था. डिनर वॉज brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. तो डिनर जो है वो खाने का उसके लिए लाया गया, और वो जो है 10 feet डायामीटर लंबा था. द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी.
तो उसकी जो वाइफ थी, क्रम्बल्ड मीन्स ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस ब्रेड के, और वो उसके सामने रख दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी, इट वॉज द प्यूरिंग ऑफ ए कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। तो फिर जब उसने अचानक वहाँ से एक आवाज़ सुनी, और वो आवाज़ जो थी वो बिल्ली की थी, और वो 10 गुना ऑक्स से भी बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, देन एंटर द फार्मर्स 1 year old son in the arms of lady। उसके बाद देखा गया कि वहाँ 1 साल का लड़का था, ठीक है, किसका था वो? फार्मर का था, और वो किसके पास था? उसकी वाइफ के पास। On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth। Grabbed means पकड़ लेना। उसके बाद वो फार्मर का जो लड़का था उसे उसने पकड़ लिया और उसके मुंह में डालने लगा। I shouted so loudly that the baby dropped me। मैं इतने जोर से चिल्लाया कि उसने मुझे नीचे फेंक दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me। और अगर उसकी मम्मी उसे नहीं पकड़ लेती तो मैं नीचे गिर जाता और मेरी नेक, गर्दन जो है वो टूट जाती। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ ए क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। उसके बाद उसके मम्मी ने उसे ले लिया और अपने खुद के बेड पर सुला दिया, एक सफ़ेद कलर की हैंडकरचीफ, और उसे उठा दी। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। तो वो सोते सोते क्या देख रहा था? सपने देख रहा था अपने घर के, अपने बीबी बच्चों के। ओके चिल्ड्रन, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया? ओके, तो अपना पेज नंबर जो है वो निकाल कर देखना, ठीक है। इसके अंदर जो भी हार्ड वर्ड्स है मैंने आपको समझाए हैं। ओके, तो ये कहाँ से अडेप्टेड किया हुआ है? सोनाथन शिफ्ट। कहाँ से? सोनाथन शिफ्ट से। ओके, तो पेज नंबर 116 जो है अच्छे से आप देख लेना और उसे पढ़ लेना। ओके चिल्ड्रंस, तो अब हम अपना जो वीडियो है वो यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप हमें जूम मीटिंग में जब मिल रहे हैं तब पूछ लेना। ओके चिल्ड्रन, सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।